इंडियन बॉक्सिंग में आप विमेंस बॉक्सिंग को इस वक्त कहाँ देखते हैं? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये अपना लड़की लोग है परफॉर्मेंस कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे जो मेंटेन करके आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े। सबसे मेमोरेबल मोमेंट मैरी कॉम के करियर का, हाई प्रेशर लेकिन निकल कर आए, खुशी हुई, और सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था? लेकिन ओलंपिक बाद तो मेडल आने के बाद तो बहुत एक्नॉलेज मिला, तो फेम पॉपुलर और ज़्यादा इसमें बहुत। हरियाणा से इतने बॉक्सर्स हैं, मणिपुर कहाँ सूख गया? मणिपुर कहाँ पीछे रह गया? प्लीज वेलकम ऑन माय राइट बॉक्सर फ्रॉम इंडिया, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक मेडलिस्ट हमारे साथ हैं इस वक्त। और आज बॉक्सिंग ही है, लेकिन एक अलग तरीके की बॉक्सिंग है। और इस बॉक्सिंग के राउंड में मैं पहले ही नॉकआउट हो चुका हूं, हार चुका हूं, और वो ऑलरेडी मेडल जो है जीत चुकी है। मैरी कॉम हमारे साथ है। मैरी, वेलकम टू इंडिया टीवी और स्वागत है आपका। और आपको हमेशा मैंने बॉक्सिंग के अटायर में देखा है, और आज इसे इंडियन अटायर में देख के, है ना, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लगातार मैंने आपको कवर किया, 2012 ओलंपिक्स हो, उसके बाद के इवेंट्स हो, हमेशा मैरी कॉम का पीछा हमने कभी छोड़ा नहीं है। आज आप इंडिया टीवी में आई हैं। पहला सवाल मेरा यही है कि रजत जी के साथ आज आप आपकी अदालत करने जा रहे हैं। आपकी अदालत में क्या होता है मेरी, एक बड़ी कमाल की बात है कि जब आते हैं तो बड़ा प्रेशर होता है, और जब जाते हैं तो बड़े खुश होके जाते हैं। तो आप पे प्रेशर है, या आप किस तरीके से देख रहे हो आपकी अदालत के शो? क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर शो रहा है, तो इसमें क्या कहोगे आप? इसमें शायद मुझे जो प्रेशर को हो सकता है कंट्रोल कर पाऊँ, और जो मेरे दिल से जो बोलना चाहती हूँ वो बोलने के लिए कोशिश करूँगी। जो सच है सच, झूठ के झूठ है। तो यही मुझे अपना दिल से जो सब क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। एक्साइटेड भी हूँ, साथ साथ अंदर में नर्वस भी हो जाऊंगी शायद, फिर भी जिसको कहते हैं शायद नर्वस हो सकती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि नर्वस ना होगे, दिल से अपना मन से जो भी बोलना जो चाहती हूँ वो बोल पाए। मतलब क्या हुआ कि बॉक्सिंग रिंग जो है वो मैरी कॉम के लिए ज्यादा बड़ा कंफर्ट जोन है इंटरव्यू जोन से। मतलब बॉक्सिंग करना आसान है, इंटरव्यू देना मुश्किल है। हाँ जी, वो तो एब्सोल्युटली। बॉक्सिंग तो जो भी कौन सा स्टाइल में मारना है, कौन सा एक्शन जो भी करना है, वो उस जैसे वो मैं कर सकती हूँ। लेकिन इंटरव्यू में हाँ, कभी कभी जैसे कि जो अचानक जो बोलना चाहती हूँ फिर बोल नहीं पाते हैं, फिर कुछ रह जाती है, तो इसलिए कभी कभी सेटिस्फाइड नहीं हो जाती अपना जो इंटरव्यू देने के बाद। ये इंसान तो ऐसे ही है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, और इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता है। ये कौन परफेक्ट होता है ज़िंदगी में? करेक्ट। तो आपकी अदालत में बहुत सारी अनसुनी बातें आज आप मैरी कॉम से सुन पाएंगे, इस इंटरव्यू में आप देख पाएंगे आपकी अदालत में। लेकिन उससे पहले जो है हम थोड़ी सी बातें मैरी कॉम से कर रहे हैं। मैरी, अब थोड़ा सा सीरियस बॉक्सिंग की तरफ चलें, क्योंकि आपका बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि इतने सारे सवाल मैं पूछ सकूं। लेकिन इंडियन बॉक्सिंग में आप विमेंस बॉक्सिंग को इस वक्त कहाँ देखते हैं? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये अपना लड़की लोग है परफॉर्मेंस कर रहा है। मुझे प्राउड फील हो रही हूँ। आगे में भी वो अच्छा करे, यही मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ। आई विश एंड प्रे फॉर टू अचीव इन द अपकमिंग फ्यूचर ऑल्सो, टू मेंटेन ऑल द परफॉर्मेंस मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक बार जीतना, दो बार जीतना आसान है, मेहनत किया तो मिल जाएगा। लेकिन जो लेवल में एक बार आ गया तो वो लेवल मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे जो मेंटेन करके आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े। बिल्कुल। एक कमाल की बात यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हमने 7 गोल्ड मेडल्स हमारी लड़कियों ने जीते हैं, और टोटल मेडल्स की अगर बात करें तो 10 मेडल जीते, जिसमें 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर भी है। और ये जो मेरी आपने जो राह दिखाई ना, क्योंकि मैंने देखा है, मैं तो वो हूँ, मतलब एक तरह से गवाह हूँ इस बात का कि इंडियन विमेंस बॉक्सिंग में
मैरी कॉम के अलावा कोई भी नहीं हुआ करता था। लेकिन आज निखत जरीन से पूछो, रोल मॉडल मैरी कॉम। सरिता कुमारी से पूछो, मैरी कॉम उसके बाद आई, और उसके बाद कितने बॉक्सर्स आए, मैरी कॉम। तो आपने ये एक रास्ता दिखाया यंग बॉक्सर्स के लिए, और आज इतने सारे बॉक्सर्स निकल के आ रहे हैं। लेकिन इसमें कमाल की बात यह है कि 7 में से 6 गोल्ड मेडलिस्ट हरियाणा से हैं। हरियाणा से इतने बॉक्सर्स हैं, मणिपुर कहाँ सूख गया, मणिपुर कहाँ पीछे रह गया? ये दुख की बात है कि मणिपुर से अभी तक मेरे में होने के बाद, इतना परफॉर्म अच्छा देने के बाद, मेडल जीतने के बाद, अभी मणिपुर में जो भी बच्चा नहीं आ रहा है, ये बहुत दुख की बात है। मैं ऐसे लग रहा है कि जो सिचुएशन मणिपुर लास्ट लास्ट ईयर जो इशू है, मणिपुर वायलेंस हो रहा है, इसमें शायद बहुत लोगों को सेंटिमेंट वो हर्ट हो रहा है और डिस्टर्ब हो रहा है मेंटली, फिजिकली। तो मुझे लग रहा है इसमें ये कमी होगा, क्योंकि लोग, इंसान होता है कि अपना जो फोकस है, जो लेवल अपना परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसमें शायद परफॉर्म नहीं भी कर पाता है। इसकी वजह से ये लैकिंग हुआ होगा। ये वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में कोई भी मेडल नहीं आ पा रहा है। तो मुझे भगवान से भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, प्रेयर करती हूँ कि आगे मैं दोबारा फिर ऐसे सिचुएशन में सामना नहीं करना, और जो भी अपना करियर है स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना और देश का नाम रोशन करना, यही मैं दुआ करती हूँ। इससे पहले कि मैं आप पर आऊँ, एक सवाल लास्ट में अपकमिंग बॉक्सर्स पे बात करना चाहता हूँ। आप फॉलो कर रहे हो इंडियन बॉक्सिंग को पूरी तरीके से, आप देखते हो इनमें से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड या सबसे ज़्यादा ब्राइट टैलेंट निखत जरीन, जो हमेशा कहती हैं कि मेरी रोल मॉडल मैरी कॉम रही है, 2 बड़े टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड चैंपियन भी बनी, लेकिन ऐसा कोई देख रहे हो जो आने वाले फ्यूचर में बहुत ब्राइट है, जिसमें से जैस्मिन है, मीनाक्षी है, नूपुर शेवरन का बहुत नाम चल रहा है ये अब। और दूसरी चीज़ एक ये है यहाँ पर कि आप 48 केजी में भी आप चैंपियन बन रहे हो और 80 केजी प्लस में भी चैंपियन बन रहे हो। तो हैवी वेट्स में जाना इंडियंस का और चैंपियन बनना, ये भी अपने आप में कमाल की बात है, क्योंकि हैवी वेट्स में हम यूरोपियन से या फिर अफ्रीकन नेशन से या साउथ अमेरिकन, क्यूबन से हम मार खा जाते थे, लेकिन हैवी वेट्स में भी अब हम लड़कियां आने लगी हैं और गोल्ड मेडल ले रही हैं मेरी। ये भी एक चेंज है। 2 चीज़ आपसे मैंने पूछी है, द ब्राइटेस्ट टैलेंट एंड हैवी वेट्स में भी हम आगे बढ़ गए हैं बहुत। मुझे बहुत अच्छा लगा अपना जो भी हैवी वेट में अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। पहले तो इतना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं और कॉम्पिटिटिव भी इतना नहीं है, सच बोलूँगी तो। हैवी वेट में कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, जो ड्रॉ में मोस्टली ऑलमोस्ट लेस कंट्री हैवी वेट में आ जाता है, तो ड्रॉ में सेमीफाइनल डायरेक्ट पहुंच जाता है, फाइनल डायरेक्ट पहुंच जाता है। तो शायद कंपटीशन ज़्यादा हो गया और अपना लड़की लोग अच्छा अच्छा कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है कि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। और जो बोल रहा है सबसे ब्राइटनेस कौन होगा, मुझे ये तो मैं भगवान तो थोड़ी नहीं हूँ, इसमें मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना चाहती हूँ। जो भी अच्छा अभी भी अच्छा कर रहा है, मुझे बहुत खुश मतलब आई फील सो हैप्पी एंड सो प्राउड टू बी अ वुमेन, वट एवर दे परफॉर्म्स करन एंड इवन इन द पास ऑल्सो। अच्छा करे, ये अपना जो मेडल है मेंटेन करके आगे जाए, और एक बार मिल गया तो फिर तुरंत ड्रॉप हो जाए, ये मैं नहीं पसंद। आखिरी सवाल, इस बार मैरी कॉम से 6 बार वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, सबसे मेमोरेबल मोमेंट मैरी कॉम के करियर का, हाई प्रेशर लेकिन निकल कर आए, खुशी हुई, और सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था? सबसे मेमोरेबल लाइक जो प्रेशर है, ओलंपिक ऑब्वियसली, ओलंपिक है, ये सब अपना लाइफ चेंज किया
वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी था, लेकिन उसमें बैक टू बैक वो जीतना वो आसान भी नहीं है। लेकिन जो भी मैंने वर्ल्ड चैम्पियन में इतना मेडल आया, इतना फेम, पॉपुलर, एक्नॉलेज इतना नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, मतलब था, लेकिन जो इतना मिल सकता है वो नहीं मिला। लेकिन ओलंपिक बाद तो मेडल आने के बाद तो बहुत लोग एक्नॉलेज मिला, तो फेम, पॉपुलर और ज़्यादा इसमें बहुत ये मेमोरेबल। और सबसे बड़ी बात है, उस सबसे मेमोरेबल मोमेंट का हिस्सा मैं भी था, जहां पर हमने मैरी कॉम को कवर किया था और वहां की फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैरी उस टाइम में तो आप बहुत यंग, अभी तो अब मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ, वेट बढ़ गया। लोग है कि मोटा लगेगा, उम्र ज़्यादा लगता है, तो जब हम लोग फिट रहेगा और यंग लुक होता है, इसलिए मेंटेन होना चाहिए अपना फिजिकल फिटनेस में, थोड़ा फोकस ध्यान देना चाहिए। तो ये मैरी कॉम का जो एडवाइस है सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी है कि फिट रहेंगे तो यंग रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैरी कॉम के करियर की बात करें, 20 साल से लंबा करियर, और इनकी तुलना अगर की जाए तो मेन प्रोफेशनल बॉक्सर से की जा सकती है, मोहम्मद अली जैसे। इतना लंबा करियर किसी भी बॉक्सर का प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, एमेच्योर बॉक्सिंग में देखने को नहीं मिला है, और ये एक बार फिर से शायद वापसी करने के लिए भी तैयार है। ये सारी बातें आपकी अदालत में आप सुन पाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें आपने वक्त दिया मैरी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।